ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मिड ईयर डीप क्लीनिंग माय होम रूटीन। एक्चुअली जो इस सीज़न में होता है, मुझे भी वही गला ख़राब और उसके बाद फीवर वगैरह हो गया था, तो पिछले तकरीबन एक वीक से मैं बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं कर पाई और बेयर मिनिमम ही कर पा रही हूँ अपने घर में। इसीलिए मेरा घर हो गया है, ये देखिए, बहुत ही मेसी। और ये है मेरा जो दूसरा रूम है, इसमें विहान पढ़ाई करता है तो उसकी सारी बुक्स बिखरी हुई हैं। और पूरा का पूरा जो किचन है उसका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। आई मीन सब कुछ यहीं पे है। मैगी वगैरह बनाई थी, उसके रैपर भी यहीं पे पड़े हुए हैं क्योंकि विहान ने मैगी बनाई थी। मैंने उसको मैगी बनाना सिखा रखा है ताकि वो कम से कम भूखा ना रहे। और सब्जी मंगवाई थी मैंने सुबह, तो वो भी यहीं पे पड़ी हुई हैं। और बर्तन मैंने शाम को क्लीन नहीं किए थे, वो भी पड़े हुए हैं। और सब्जी जो मैंने वॉश की थी वो रखी हुई है। एंड एवरीथिंग इज़ बेसिकली अ मैस इफ़ माई किचन इज़ मैस, एंड दैट इज़ ड्राइविंग मी इनसेन। और ये मैं एक लोड जो है लगा चुकी हूँ। कपड़े भी मैंने सिर्फ एक ही बार धोए थे एक वीक में, वो भी बहुत थोड़े से थे। विहान की जो स्कूल की ड्रेसेस वगैरह थी ना, बस वही वॉश की थी। ये मेरा स्टोर रूम है, इस पे मेरा जो बैग वगैरह है ऑफिस का वो रखा हुआ है। और ये जो कबाड़ है ना, ये फिर से ही इकट्ठा हो गया है, जो कबाड़ी को देना है मैंने सारा सॉर्ट आउट करके, और इसको फिर ऑर्गेनाइज करना है जो भी यहाँ पे है। तो देखती हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो ही ये पोर्शन मैं हैंडल करूँगी मैं, क्योंकि घर बहुत गंदा है तो मे भी पूरा घर साफ़ करने में ही मुझे ज़्यादा टाइम लग जाए तो स्टोर रूम ना भी संभाल पाऊँ। और ये बेडरूम देखिए, बेडरूम तो मेरा इतनी ज़्यादा बुरी हालत में था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। यहीं पे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए थे अपने, उसके बाद चाय भी पी के यहीं पे रखा हुआ है कप। और ये है मेरा जो साइड टेबल है, वो मेडिसिन खा के, मेडिसिन भी यहीं पे पड़ी हुई हैं। पिज़्ज़ा मंगवाया था हमने कल रात को, वो भी यहीं पे है। और पूरा फ्रेश वगैरह भी गंदा है, तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, तो मैंने बना लिया है अपनी टू डू लिस्ट जो कि बहुत ही लंबी है। मैंने इतनी क्लीनिंग एक दिन में कभी नहीं किया आज तक। लेट्स सी कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। मोस्टली इतनी क्लीनिंग मैं 2 दिन में करती हूँ। बट तो अभी जब छुट्टियाँ थी ना, तो मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, मायके गई थी अपने। तो यहाँ पे ना कबूतर जो है वो बैठने लग गए हैं और वो यहाँ पे फिर अपनी सुसु पोटी यहीं पे करते हैं। तो मैंने ये मंगवाए हैं बर्ड स्पाइक्स, तो देखते हैं, इनको लगाती हूँ। इसके बाद वो नहीं बैठेंगे, कितना भी उनको भगाओ ना 5 मिनट में फिर से आ जाते हैं। और बहुत बुरा हाल कर रखा है मेरी बालकनी का, तो ये मैंने लगा दिए हैं। और इसके बाद उन्होंने बैठना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। तो जहाँ जहाँ भी वो बैठते हैं वहाँ पे मैंने इसको बांध दिया है, एंड इट्स रियली नाइस। तो क्लीनिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले जो मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है वो की है किचन की, बिकॉज लंच भी बनाना है। कल शाम को भी हमने अनहेल्दी खाया था, मैंने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया था बिकॉज आई वॉज कुकिंग के बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मेरी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, सबसे पहले बर्तन क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी, ताकि अगर मुझ में एनर्जी ना भी रहे ना और कुछ काम करने की, तो कम से कम लंच तैयार हो जाए, हम हेल्दी खा पाएँ कुछ। तो यहाँ पे मैं अपने सारे बर्तन क्लीन कर दूँगी, किचन क्लीन करूँगी और उसके बाद अपना लंच रेडी कर देंगे। उसके बाद बाकी का जो मेरा घर है ना पूरा, उसको संभालूंगी। और तो बर्तन क्लीन हो गए हैं मेरे ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं थे, बस छोटे छोटे बहुत सारे हो जाते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। और कई बार हो जाता है कि आप ना मतलब पोस्टपोन करते रहते हैं क्लीनिंग करना। और अगर आप मुझे जानते हैं तो भी आपको पता होगा कि जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, स्टार्ट हमेशा मैं किचन से करती हूँ। जैसे ही मेरी किचन क्लीन होती है ना, तो मुझे लगता है कि दैट आई गेट माई शिट टुगेदर, वो वाली फीलिंग आ जाती है, दैट आई गॉट माई शिट टुगेदर। और तो इसलिए मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, किचन की भी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। टाइडी मैंने पहले ही कर दिया था पूरा, जो भी मतलब सामान बिखरा हुआ था ना, जो कूड़े में जाना था, वो एक कूड़ेदान था, उसमें मतलब एक बड़ा सा पोली बैग होता है जिसमें सब्जी आई थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें रख दी थी, जितने भी यहाँ पे रैपर वगैरह थे, क्योंकि वो ड्राई कूड़ा हो जाता है, वेट के साथ मिक्स नहीं कर सकते उसको। और पूरा अपना जो काउंटर टॉप है ना, इसको भी मैंने डिश लिक्विड से अच्छे से क्लीन कर दिया है।
और सब्जी जो है इसको भी वॉश करके रख दिया है। अभी ये टमाटर जो है ना, मैं 200 रुपये किलो के लेके आई हूँ, 50 रुपये के 5 टमाटर लेके आई हूँ मैं। तो बस जस्ट बता रही थी कि 50 रुपये के 5 टमाटर लेके आई हूँ, वो भी बहुत छोटू छोटू से है। तो मेरी किचन जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है, बट बोटल्स वगैरह भी मैंने वॉश किए हैं ना, तो बहुत टाइम लगा है क्योंकि क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी, तो बोतल भी क्लीन नहीं हुई थी। तो लंच बना के, लंच खा के उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे ऑफिस में, क्योंकि विहान की जो टीचर है ना ट्यूशन वाली, उसका मेरे पास मैसेज आ गया था कि वो 1 घंटे बाद विहान को पढ़ाने आ रही हैं। 2 दिन से विहान का स्कूल नहीं लग रहा है और मेरा भी नहीं लग रहा था, और मंडे से स्कूल स्टार्ट होंगे हमारे, क्योंकि हमारी जो सिटी है वो रेड अलर्ट पे थी बारिश की वजह से। तो स्कूल्स की गवर्नमेंट ने छुट्टी कर दी थी कि भाई पता चले आप जाओ और इतनी बारिश हो जाए पीछे से कि किसी सीवर में स्कूटी के साथ ही तैर जाओ क्योंकि उनके ढक्कन वगैरह हट जाते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हर जगह पानी भर जाता है इसलिए। तो फुल ऑन रेस्ट मोड में थे हम मम्मा बेटा, और अभी मंडे से जो है वो दोबारा से हमारा रूटीन स्टार्ट होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा डीप क्लीन कर रही हूँ, तो इसकी जो ये रैक है ना, इसको भी क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। तो मिड ईयर है ना, इसको जब मैंने न्यू ईयर क्लीनिंग की थी ना, तब इसको अच्छे से क्लीन किया था। इसमें मैं विहान की बुक्स रखती हूँ सारी, क्योंकि हर रोज़ हर बुक जो है हर सब्जेक्ट की नहीं लगती है, तो वो अलग अलग दिन अलग अलग देनी पड़ती है देख के कि किस दिन IT जाएगा, किस दिन GK जाएगा, किस दिन आर्ट फाइल जाएगी उसकी। तो वही सब मैं अलग अलग करके रख रही हूँ। फिर ट्यूशन्स की नोटबुक्स और बुक्स जो है वो अलग हैं और स्कूल की अलग हैं, तो वो सारे मैं इसकी एक रैक जो है ये मैंने बना रखी है। इसमें सभी विहान का ही स्टफ़ है सारा, नीचे इसकी जो कलर वगैरह हैं, पेंसिल वगैरह हैं वो हैं, और ऊपर मैंने अपना ये मेकअप का सामान रखा हुआ है। तो अभी मैं कारपेट भी बाहर रख दूंगी इसको क्लीन करने के लिए, और थोड़ी बहुत इसको धूप लग जाएगी क्योंकि थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है, आज कई दिन के बाद धूप निकली है। वैसे हमारे यहाँ पे इतनी वो बहुत ज़्यादा वाली बारिश नहीं हुई, नॉर्मली बारिश थी, पर रेड अलर्ट पे था इसलिए हमारी छुट्टी हो गई, तो हमारे मज़े हो गए तो यहाँ पे मैं पूरा हटा के एकदम मिरर वगैरह अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जाले वगैरह लग जाते हैं। धूल मिट्टी तो नहीं आती है अभी बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में उतनी हवा नहीं चलती है और ज़मीन जो है गिल्ली रहती है ना, तो उतना धूल का वो नहीं रहता अभी बारिश के सीज़न में। पर यार इतनी एक तो स्मेल, जैसे मतलब आप गेट भी खोलो ना सुबह सुबह, तब भी ऐसा नहीं लगता कि बाहर से फ्रेश हवा आ रही है, इतना नमी है ना उस हवा में, और एक अजीब सी स्मेल रहती है। अगर ज़मीन जो है वो सूखी हुई हो ना और तब बारिश हो, तब वो अच्छी वाली खुशबू आती है, अदरवाइज़ तो हर जगह से ना बस स्मेल ही स्मेल आती है बारिश के सीज़न में। तो मुझे तो बारिश का सीज़न उतना पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो जाता है और हर चीज़ एकदम ऑयली स्किन हो जाती है, चिप चिप रहता है चारों तरफ, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, और इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं और इतने तरह के जीव हो गए हैं, और हर चीज़ में ऐसा लग रहा है जैसे कि ख़राब होने वाली है बहुत जल्दी। सब्जी सारी ख़त्म हो गई है, फ्रूट सारे ख़त्म हो गए हैं, क्या दें क्या बनाएं, मतलब पूरा एकदम जीना मुश्किल कर रखा है बारिश ने। पर बारिश भी ज़रूरी है, बारिश नहीं होगी तो पता है ना जीवन ही नहीं हो सकता, इसलिए झेल रहे हैं। बट थोड़ा सा ना अब की बार बारिश ने वैसे ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि अब की बार सावन भी 2 सावन हैं, तो बारिश ज़्यादा होगी ही। तो मेरा जो रूम है ये मेरा है कि विहान की मैम आएंगी 1 घंटे बाद, तो इस 1 घंटे में मैं पहले ये वाला रूम क्लीन कर दूँ, इसलिए 2 बार मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि 1 वीक से मैंने पोछा नहीं लगाया है, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई। तो अभी मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के 2 बार पोछा लगाऊंगी, और जब विहान यहाँ पे पड़ेगा तब तक मैं अपना बेडरूम क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा हाल मेरे बेडरूम का ही है, और एक किचन का था। किचन तो खैर हो गई है, और वेल ए न्यू ट्रिक, अभी जो मैंने अपना क्लीनिंग का मेथड है ना वो चेंज किया है। पहले मैं क्या करती थी ना कि टास्क वाइज क्लीनिंग करती थी, जैसे पहले टाइडी करूँगी तो पूरे घर की टाइडी करूँगी, उसके बाद ऑर्गेनाइज करूँगी, उसके बाद डस्टिंग करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। उसमें क्या होता था ना, शाम को पोछा लगता था, क्योंकि पूरा घर जो है वो आप टास्क वाइज कर रहे हो, तो ऐसे में कई बार होता था शाम तक एनर्जी ख़त्म हो जाती थी तो पोछा रह जाता था, तो वो फीलिंग नहीं आती थी कि क्लीन हो गया है। अभी मैं रूम वाइज करती हूँ क्लीन, उससे क्या होता है कि एटलीस्ट किचन इज़ डन, ठीक है। अभी जैसे ऑफिस हो गया है मेरा, पूरा मैंने क्लीन कर दिया है ऑफिस, सारा डिटेल, नथिंग लेफ्ट। तो इसमें मैंने जैसे अपना ये अगरबत्ती भी लगा दी है, क्योंकि बहुत लाइक एक अजीब सी स्मेल हो जाती है घर में, इसलिए
थोड़ा सा खुशबू का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस मौसम में। तो पूरा मेरा मतलब ये लगा लो कि 50% ऑफ माई हाउस इज़ डन नाउ। बेडरूम इज़ लेफ्ट, और उसके बाद मुझे अपना पेंट्री भी आज अरेंज करना है, क्योंकि 6 महीने मतलब मिड ईयर हो गया है, तो मुझे देखना है कौन सी चीज़ एक्सपायर हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, कौन सी ठीक है, कौन सी पहले यूज़ करनी है। कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कि ख़राब हो गई है, अगर वो ख़राब हो गई होगी तो उसको फेंकना है या धूप दिखानी है, अगर आपकी भी पेंट्री है तो उसको पहले संभालना पड़ता है, इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एक चीज़ में कीड़े पड़ेंगे और वो बाकी सभी चीज़ें ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे मैं अपने बेडरूम में मैंने अपनी शीट वगैरह चेंज कर दी हैं, और अब मैं यहाँ से अपनी सारी मेडिसिन्स वगैरह हटा के रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरा जो मेडिसिन का कोर्स है वो पूरा हो चुका है एंड आई डोंट नीड टू टेक एनी मोर मेडिसिन। तो इसलिए मैं सारी जो पैक मेडिसिन का ख़त्म हो चुका है वो मैंने इस जो भी है ये ड्राई कचरा मैं इस पॉली बैग में इकट्ठा कर रही हूँ, इसमें रख दिया है। और अब मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि सब कुछ मैं खाना पीना हम खा रहे थे और 2 दिन से इसी पे रख रही थी, तो इस पर बहुत एकदम चींटी जो है ना होती है ना, उनकी पार्टी चल रही थी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है इसको। वैसे पार्टी करके चींटियाँ निकल गई हैं सब कुछ खा के, ऐसा नहीं कि मैंने किसी चींटी को मारा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी क्लीन कर दिया है। बेड है जो मेरा वो भी क्लीन हो गया है, सारे कपड़े हैं वो भी मैंने एक तरफ रख दिए हैं और दोबारा से अरेंज कर दिया है। ऐसा लग रहा है लाइक आई एम गेटिंग माई लाइफ टुगेदर एंड आई एम रेडी फॉर अ न्यू रूटीन। जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं एंड आई एम ऑल्सो लाइक फीलिंग ओके। और वैसे मौसम तो अभी भी वही बकवास वाला है, मौसम से ये नहीं लग रहा है कि इट्स लाइक न्यू बिगनिंग टाइप, वही एकदम ग्लूमी मौसम रहता है। तो शीट जो है वो चेंज हो गई है। जैसे ही आप बेड क्लीन करते हो ना बेडरूम में, वो सबसे बड़ा फर्नीचर होता है, तो ऐसा लगता है जैसे हाँ रूम थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ रहा है। तो ये मैंने रख दिए हैं अपनी सारी शीट्स। अच्छा, सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले मशीन लगाई थी। आज इतने ज़्यादा कपड़े हैं ना, जैसे फुट मैट हैं वो सब मैं वॉश कर चुकी हूँ, ताकि जब तक मैं पोछा लगाऊँ ना तब तक वो सूख जाए और मैं दोबारा से उनको लगा दूँ। उसके बाद जो शीट्स हैं वो थी, टावल्स हैं, घर पे पहनने वाले कपड़े हैं, बहुत सारे मतलब कपड़े हैं। तो सुबह से चल रही है और रात को 9 बजे बंद हुई है मेरी वॉशिंग मशीन। इतने ज़्यादा कपड़े थे मेरे वॉश होने के लिए, क्योंकि मैंने पूरा वीक में सिर्फ एक ही बार कपड़े वॉश किए थे। उसके बाद छुट्टी हो गई थी 2 दिन की एंड तो चल गया था काम हमारा। तो ये है जी हमारे कपड़े जो हैं, ये सबसे लंबा वाला साइकिल चल रहा है, क्योंकि एक तो वाइट है, बेडशीट है कॉटन की हैं, तो कॉटन वाला साइकिल चला है मैंने, जो 1 घंटे से ऊपर का है, तो तकरीबन 1 घंटे से ऊपर ही चलेगी ये वाला साइकिल। इसके बाद टावल्स जाएंगे, उसमें भी 1 घंटे से ऊपर का साइकिल जाता है, तो काफ़ी लंबा चलेगा कपड़े धोने का सिस्टम। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ बेडरूम में, और विहान की टीचर आ चुकी है, विहान पढ़ रहा है अपना दूसरे रूम में। और जब तक मेरा बेडरूम क्लीन हो जाएगा, ताकि वो इस रूम में आके फिर आराम कर पाए, टीवी वगैरह जो भी उसने देखना है। तो ये देखिए मैंने जो मेरा बेडरूम का कचरा है ना वो यहाँ पे कर दिया, और मैं अब इसको इकट्ठा करके रख दूँगी और फिर पोछा लगा दूँगी, और फिर मेरा स्टोर रूम रह जाएगा बस। तो इस तरह से मैं रूम वाइज क्लीनिंग करती हूँ अब, एंड दैट इज़ सो गुड कि कई बार जैसे कि एक रूम रह भी जाता है ना, तो आपको लगेगा कि एटलीस्ट 70% और 80% ऑफ माई हाउस इज़ डन। तो मेरा जो फ्रिज है उसका भी बुरा हाल हो रखा था, और आज मैं अपना फ्रिज क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो मैं वीकली अपना फ्रिज जो है ना एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ, और अगर उसका कोई एक रैक या इस तरह का कोई जो भी मैं मतलब उसके ऊपर मैं शीट बिछाती हूँ, ये गंदी हो रखी होती है, तो सिर्फ उसको निकाल के मैं क्लीन कर लेती हूँ, और जो भी चीज़ ख़राब होने वाली होती है उसको निकाल के मैं रख देती हूँ। इस तरह की चीज़ें तो वीकली जो क्लीनिंग रूटीन है मेरा, जो भी संडे रीसेट रूटीन मेरा होता है ना, उसमें ये चीज़ तो होती है, क्योंकि मैं जब भी ग्रोसरी मंगवाती हूँ ना, ग्रोसरी को रीफिल करने से पहले भी मैं अपने फ्रिज को रीस्टॉक करने से पहले अच्छे से क्लीन करती हूँ। बट अभी थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो रखा था, 2 रैक जो थे ना बहुत बुरी हालत में थे, तो मैं इनको निकाल के लेके आई हूँ। बाकी का जो मेरा फ्रिज है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है। देखिए अब मौसम ऐसा है कि मैं ना मोस्टली क्या करती थी कि पूरे वीक की सब्जी नहीं तो तकरीबन
10 से 12 दिन की सब्जी भी मैं कई बार एक साथ ले आती थी, मंगवा लेती थी ऑर्डर करके और फिर अपने फ्रिज में रख लेती थी। बट ये मौसम ऐसा है, इस मौसम में सब्जियां इतनी जल्दी ख़राब होती है ना कि मैं 3 से 4 दिन की सब्जी ही लेके आ पाती हूँ अब। और टमाटर का मतलब जब भी मेरा ये वीकली संडे रीसेट रूटीन हो या मंथली रीसेट रूटीन हो तो मैं अपने टमाटर का जो वो तड़का होता है ना उसको मैं बना के रख लेती थी। लेकिन अब भाई साहब टमाटर के भाव जो है ना, तो अब तो भूल ही जाओ तड़का बनाना, तो वो तो अब मैं नहीं करती हूँ। मेरे पास जो टमाटर हैं वो उनसे ही मतलब अभी ऐसी सब्जी बना पाते हैं जो जिसमें टमाटर कम लगे। जैसे भिंडी में ज़्यादा बना रही हूँ आजकल, क्योंकि भिंडी में जीरे वाली भिंडी होती है ना, तड़का लगता है, उसमें टमाटर नहीं डालती मैं। तो इसी तरह जीरा आलू है, दाल वगैरह जब बनाती हूँ तो उसमें छोटा टमाटर एक डल जाता है, वो सब ठीक है। बट अब वो राजमा छोले बनाते हो ना, उसमें ज़्यादा लगते हैं टमाटर और विहान को बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे लेके आने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल लेके ही नहीं आएंगे, उनके बिना काम तो नहीं चलेगा। बट कभी कभी थोड़ी बहुत दही भी डाल लेते हैं वो तरी बनाने के लिए उसकी। तो ये हमारा फ्रिज जो है ये हो चुका है अभी पूरा फुल्ली क्लीन। और इसमें मैंने अपने बादाम और जो किशमिश है ना वो मैं भिगो के रखती हूँ। बाहर अगर भिगो के रखो ना तो उसमें स्मेल हो जाती है, बट इसमें ना सही रहते हैं ठंडे ठंडे खाने में। मुझे ठंडे की बात नहीं करनी चाहिए, गला ख़राब है मेरा, अभी भी उतना ठीक नहीं है फिर भी। तो ये है जी मेरी, अभी मैंने दिखाई है मेरी जो वार्डरोब है उसका हाल, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है। इतना बुरा मैं कभी होने नहीं देती, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हद से ज़्यादा ख़राब होती है तो वो मेरी मेंटल कंडीशन को दिखाती है। बट यहाँ पे मेरी फिजिकल कंडीशन को दिखा रही है, दैट फिजिकली आई वॉज नॉट ओके, दैट्स वाई मेंटली आई एम ओके, दैट्स नॉट अ इशू एनी मोर। मैं बहुत लाइक टच वुड आई एम एट अ वेरी गुड प्लेस मेंटली। तो ये मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है दोबारा से। और ये है विहान के टी शर्ट एंड निकर्स, उसकी ड्रेसेस प्रेस करके आयरन करके मैंने रख दी है यहाँ पे। जो उसकी दोनों ड्रेसेस है तो हाफ वीक का काम चल जाता है उसका। और नीचे मैंने उसकी बेल्ट, उसकी सॉक्स, उसके हैंकी और उसके अंडर गारमेंट्स भी एक रैक में रख दिए हैं, ताकि सुबह जब वो तैयार होना तो मुझे उसकी हेल्प ना करनी पड़े, वो खुद ही अपनी चीज़ें निकाल के तैयार हो सकता है। स्कूल से आने के बाद भी उसको पता है कि उसको क्या पहना, खुद ही अपनी ड्रेसेस चेंज कर सकता है। बच्चों के सामने अगर हर चीज़ उनके ऑर्गेनाइज करके रख दो, आपको देनी नहीं पड़ती हैं, वो खुद ले लेते हैं। तो मेरी वार्डरोब जो है वो हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना पेंट्री जो है उसको क्लीन करने। तो मैंने जितना भी सामान है ना उन सबको बाहर रख दिया है। इसकी क्लिप मैं शूट नहीं करने वाली, क्योंकि तकरीबन 1 से सवा घंटे का काम है ये मेरा। जो मैंने मेरी अलमारी है उसको अच्छे से क्लीन किया है, जो भी सारी चीज़ें हैं उनको एक एक को देखा है कि किसकी एक्सपायरी कब है, किसी भी कीड़े तो नहीं हैं, और इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है। और अच्छी बात ये थी कि मेरी किसी भी चीज़ में, कोई दाल हो या कोई मसाले हो, किसी भी चीज़ में कोई कीड़े वगैरह बिल्कुल नहीं लगे हुए थे। बेसन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरी पेंट्री जो है ना भरी होती है, बट किसी चीज़ में कोई कीड़े नहीं लगे हुए थे। तो ये है मेरी पेंट्री। ऊपर जो है ना ये ऊषा वाला जो बॉक्स है, इसमें मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो पहले यूज़ करनी है, जो मतलब इसी साल यूज़ करनी है सबसे पहले। और ये सारी चीज़ें जो है ये किचन में जाएंगी रिफ़िल के लिए, रिफ़िल मुझे करना है उसके लिए। और ये है सेसमे ऑयल, क्योंकि मैं सेसमे ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग में। और इसमें है सारा नीचे वाला जो पोर्शन है, इसमें टॉयलेटरीज़ का सामान है, जैसे हैंड वॉश, शैम्पू, साबुन और कपड़े धोने का सारा वो सब है। बीच वाले में दाल है, मसाले वगैरह हैं, और ऊपर वाले में रैंडम जैसे घी, जैम, पीनट बटर एक्सेट्रा। तो अभी जो सामान है रिफ़िल का वो भी मैं कर देती हूँ, क्योंकि वीक के बीच में रिफ़िल के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। और कपड़े तो हर दूसरे दिन मशीन लगती है अब तो, क्योंकि सूखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए तो मैं रिफ़िल का काम है जो वो अभी कर रही हूँ। और ये दालें वगैरह जो रिफ़िलिंग का काम है ये तो 1-2 महीना चल जाता है एक बार रिफ़िल करने के बाद। तो इसलिए मैं अभी जो भी मेरी दालें हैं ना मैंने बाहर रखी थी कि भाई ये खुली हैं, इनके पैकेट जो है खुले हैं, तो इनको मैं फ़िनिश कर देती हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। और ये जो थोड़ी थोड़ी सी बच गई थी ना, तो इनको मैं एक अलग बॉक्स में रख दूंगी और इन सभी को मिक्स कर दूंगी, तो वो मिक्स दाल जैसी बन जाती है। और सबसे पहले फिर मैं वही दाल बनाती हूँ जो मैं अलग बॉक्स में थोड़ी थोड़ी बची हुई को मिक्स करती हूँ, बाद में जो ये मैंने रिफ़िल किया है इनको बनाती हूँ। तो
अभी तो वैसे आगे 1-1.5 महीना सब्जियां भी इतनी नहीं रहेंगी, बस तोरी घिया यही सब्जियां रहेंगी। तो दालें वैसे भी ज़्यादा ही बनने वाली हैं और टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, तो छोले राजमा भी मैं इतने ज़्यादा नहीं बना सकती, क्योंकि उनमें तो भाई बहुत ज़्यादा टमाटर चाहिए, 2-3 तो चाहिए ही चाहिए जब भी आप बनाओगे। तो अभी ये जो मेरी चाय पत्ती और चीनी ये सब भी मैंने रख दिया है। तो अभी टमाटर का तो तड़का मैं स्टोर करके बना के रख नहीं सकती, लेकिन मैं अभी जैसे सावन आया है ना, तो हमारे हरियाणा में पूड़े बहुत बनते हैं सावन में। विहान को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। और वैसे आप इनको पैनकेक बोल सकते हो। पूड़े चीले की तरह ही बनते हैं, बस वो मीठे होते हैं और गेहूं के आटे से बनते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना शुगर का जो सिरप है वो बना रही हूँ, और उसको बना के मैं स्टोर करके रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे पूड़े बनाने होंगे तो मैं फटाफट से उसका बैटर तैयार करूँगी और फटाफट से बन जाएंगे। बहुत इजी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, स्पेशली बारिश के सीज़न में खाने में ना बहुत यम्मी लगते हैं, और वो इसी सीज़न में खाए जाते हैं। तो इसके साथ ही मैंने जो मखाने हैं ना पूरे वीक के लिए वो भी रख लिए हैं, क्योंकि जब कभी फ्रूट ना, अभी बहुत कम फ्रूट बचे हैं। मैंगो तो वो चूसने वाले मैंगो बचे हैं, उसको बच्चे के टिफ़िन में दे नहीं सकते, तो इसलिए मैंने मखाने जो है पूरे वीक के लिए रोस्ट करके रख लिए हैं घी में, ताकि जब भी विहान को स्नैक्स देने होंगे तो मैं ये दे सकती हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है रिफिलिंग का भी, और अब मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन सा काम रह गया। मतलब जब मैंने देखा ना कि ऑलमोस्ट सारा काम मैंने निपटा दिया, मतलब बहुत सारा काम किया है आज मैंने। शाम तक मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, आई एम लाइक एटलीस्ट मेरा काम हो गया ना, आई एम रेडी फॉर द वीक। कल से जब लाइक वर्क वीक स्टार्ट होगा, मुझे स्कूल ज्वाइन करना है दोबारा से आफ्टर लाइक 3 to 4 days ऑफ हॉलीडेज़ जो मैंने घर पे ही ज्वाइन किया है। तो उसके बाद जब मैं दोबारा स्कूल ज्वाइन करूँगी, देन आई एम रेडी टू फेस माय मंडे, रेडी टू फेस माय वीक। ऑटोमेटेड मोड पे चलता है आपका पूरा वीक अगर आप संडे को एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर लेते हो। तो फिर मैं कूड़ा जो था ना बहुत सारा, वो भी बाहर डालने गई थी, रात को ही जाती हूँ मैं मोस्टली, और उसके बाद मैंने अपनी डस्टबिन जो है वो भी अच्छे से धो के रख दी हैं। तो ये है सारा काम फिनिश करने के बाद रात को तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मेरा सारा काम, मतलब 8 बजे के आसपास ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं नहाई और मैंने अपना मतलब पूजा वगैरह की। उसके बाद मैं फ्री हो गई थी, और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि आई एम लाइक ओके नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट स्लीप। और ये दोनों बोतल मैंने यहाँ रख दी हैं, 1 for me 1 for विहान। सुबह जाने के लिए इनमें पानी भरना है, और सारी बोतल्स वगैरह धो के उनमें पानी भर दिया है। ये मैंने यहाँ पे रख दिया है पानी, ये भी वॉश करके सुबह जब ताज़ा पानी आएगा ना तो मैं इसमें फ्रेश वाटर फिल करके इसको ऊपर रख दूँगी। और ये मेरी किचन जो है इट्स ऑल डन एंड आई एम सो लाइक सेटिस्फाइड विद माई मेहनत। बहुत मेहनत की है मैंने, एंड मुझे लग रहा था कि मुझे इतना काम नहीं करना चाहिए था, बट आई एम ओके विद दैट। और ये विहान की मैथ का होमवर्क करवाना है मैंने, अभी उसका आधा घंटा और लगेगा, अभी उसके बाद ही मैं सो पाऊँगी। ये विहान की मैथ की नोटबुक और बुक मैंने बाहर रखी हुई है, ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि उसका मैथ का होमवर्क रहता है जो मुझे अभी करवाना है उसका। और उसका बैग मैं प्रिपेयर करके रख चुकी हूँ, ताकि सुबह जो है, क्योंकि कई दिन से मैं लेट उठ रही हूँ ना, तो हो सकता है थोड़ा सा सुबह लेजी फील करूँ, मैं इतना जल्दी ना उठ पाऊँ, तो इसलिए रात को ही प्रिपेयर। वैसे भी मैं उसका बैग हमेशा रात को ही प्रिपेयर करके सोती हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं अगर आपको ऑटोमेटेड बनानी है ना अपनी सुबह, तो रात को ही करके सोनी होती हैं, ये हैबिट है मेरी, तो दैट्स व्हाट आई डू। और ये देखिए बेडरूम, अब बस मुझे अपने इस बिल्कुल क्लीन घर में क्लीन बेड पे लेटना है और मस्त सोना है, और फिर सुबह उठ के दोबारा से अपना रूटीन जो है ना वो फॉलो करना है। तो ये था जी आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आई लव यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, बाय।